नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 8वें क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रॉपिंग सिस्टम पर। तो 7वें क्लास में भी क्रॉपिंग सिस्टम पर चर्चा की थी, पर आज क्रॉपिंग सिस्टम से जुड़े हुए हम 3 टर्म्स देखने वाले हैं। एक है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, दूसरा है इंटर क्रॉपिंग, तीसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो अक्सर स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूजन रहती है, तो आज इसको हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर चैनल पर। एंड आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्रॉपिंग सिस्टम पर ही चर्चा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इन शॉर्ट, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है क्या क्रॉपिंग पैटर्न है और क्या उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो दोनों को एक साथ जब हम कहते हैं, दोनों को एक सिंगल इंक्लूसिव टर्म में जब हम कहते हैं, तो वो टर्म क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम है। क्रॉपिंग सिस्टम के हमने 2 प्रकार देखे थे, मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर। पिछली बार देखा था मोनोकल्चर हो गया वो क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें एक ही क्रॉप साल दर साल ग्रो किया जा रहा है सेम लैंड में, ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कोई लैंड है, वहां पे राइस 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 और समन बोरो, इस साल भी राइस 3 सीजन, अगले साल बंगाल में भी और समन बोरो, फिर राइस, उसके अगले साल भी साल में 3 बार और समन बोरो, राइस राइस राइस। तो क्रॉपिंग पैटर्न जिसमें बस एक ही क्रॉप उगाया जा रहा है, वो क्रॉपिंग पैटर्न और वो क्रॉपिंग सिस्टम इज मोनोकल्चर। दूसरा हमने देखा था पॉलीकल्चर, जिसमें 2 या उससे अधिक क्रॉप ग्रो किए जाते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉलीकल्चर या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिंपल शब्दों में क्या था? वो क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें किसी खेत में 2 या उससे अधिक क्रॉप एट अ टाइम ग्रो किए जा रहे हैं। अब पॉलीकल्चर को यानी मल्टीपल क्रॉपिंग को हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के हमें 3 प्रकार देखने मिलेंगे: सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या हो गया? जिसमें 2 या उससे अधिक क्रॉप सीक्वेंस में उगाए जा रहे हैं, मतलब वन क्रॉप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ क्विक सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर। 2 या उससे अधिक क्रॉप उगाए जा रहे हैं क्विक सक्सेशन में सेम पीस ऑफ लैंड में इन अ फार्मिंग ईयर। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक खेत है, इस खेत में एक फार्मिंग सीजन की बात अगर मैं करूं, तो मान लीजिए बरसात आई और बरसात आने के साथ यहां पर मैंने राइस प्लांट किया। उसके बाद बरसात गई, राइस हार्वेस्ट हुआ, विंटर आने वाले हैं और उसमें मैंने मान लीजिए वीट इस खेत में उगाया। और फिर वीट उगाया और हार्वेस्ट किया, मान लीजिए मैंने मार्च के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास। और उसके बाद मैंने 2 महीने 3 महीने का जो शॉर्ट सीजन है, मान लीजिए उसमें मैंने कुकुम्बर उगाए, खीरा उगाया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं मैं इस खेत में कितने क्रॉप्स उगा रहा हूं? 3 क्रॉप उगा रहा हूं। और अगर मैं इन 3 क्रॉप की बात करूं, कौन कौन से 3 क्रॉप हैं? एक राइस है, फिर वीट उगता है और उसी साल में फिर 3 महीने में कुकुम्बर उग के उसको भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है और वापस राइस हमको उगते हुए दिखेगा। तो सेम राइस वीट कुकुम्बर, राइस वीट कुकुम्बर, राइस वीट कुकुम्बर देखने मिलेगी। तो इसमें अगर हम एक चीज देखें, तो वीट को तब उगने दिया जाता है, वीट के सीड तब प्लांट किए जाते हैं जब राइस हार्वेस्ट हो जाती है। कुकुम्बर तब सीड डाला जाता है, प्लांट किया जाता है जब वीट हार्वेस्ट हो जाती है। तो सक्सीडिंग क्रॉप तभी प्लांट किया जाता है जब उससे पिछला वाला क्रॉप हार्वेस्ट हो चुका है। जैसे कि राइस, उसके बाद वीट, उसके बाद कुकुम्बर या कोई भी जायद क्रॉप हो सकता है। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग को क्या कहेंगे? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। नेक्स्ट होता है दोस्तों इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग हो गया, जैसा हमने ऑलरेडी इस डायग्राम में देखा है, मल्टीपल क्रॉपिंग को 2 पार्ट में बांटा गया। एक हो गया सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, एक हो गया इंटर क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इस टेबल में आपको दिख रहा है। तो इसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे एक एक करके, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के प्रकार, इंटर क्रॉपिंग के प्रकार। पर अभी के लिए सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या हो गया? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स कॉन्जिक्यूटिवली, साइमल्टेनियसली नहीं, साथ में नहीं उगाना है, अलग अलग करके उगाना है, तो क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। दूसरा हुआ दोस्तों इंटर क्रॉपिंग, जिसमें 2 या उससे अधिक क्रॉप को साइमल्टेनियसली सेम पीस ऑफ लैंड में उगाया जाता है, लेकिन साइंटिफिक पैटर्न में। डेफिनिट रो अरेंजमेंट है। यहां पर आप देखिए, इस इमेज को देखिए, इस इमेज को नहीं, इस इमेज को देखिए। तो इसमें आप देख रही हैं ऊंचा ऊंचा जो दिख रहा है, ये क्या है? शुगर केन है। ये क्या है? दिस इज शुगर केन। और जो नीचा नीचा आपको दिख रहा है, ये क्या उगाया गया है? यहाँ पे मूंग, मूंग उगाया गया है। तो शुगर केन और मूंग को सिस्टमेटिक पैटर्न में आप देख सकते हैं। इस रो में
अगर मैं इस रो की बात करूं तो क्या इसमें उगाया गया है? बस और बस शुगर केन। इसमें क्या उगाया गया है? बस और बस मूंग। फिर आप यहाँ पे देखो क्या है? शुगर केन। यहाँ पे देखोगे मूंग, फिर यहाँ पे देखोगे तो शुगर केन। तो इंटर क्रॉपिंग हो गया जब दो या उससे अधिक क्रॉप साइमल्टेनियसली सेम पीस ऑफ लैंड में डेफिनेट साइंटिफिक तरीके से, यानी प्रॉपर रो अरेंजमेंट में या किसी फिक्स्ड रेशियो में डाले जाएं, तो उसको कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। फिक्स्ड रेशियो क्या हो गया? जब सीड छिड़काव हो रहा है तो उसमें मान लीजिए 70% सीड्स किसी के, 30% किसी और के, कुछ इस फिक्स्ड पैटर्न में ही डाला जा रहा है, तो उसको कहेंगे फिक्स्ड रेशियो। सिंपली कहूं तो इंटरक्रॉपिंग आप देखें तो लाइन पैटर्न में आपको देखने यूजुअली मिलेगी। तो यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में अगर आप देखें तो इस प्रकार का क्रॉप सिलेक्शन होता है कि जो दो क्रॉप्स हैं, जैसे मूंग शुगर केन है, तो वो एक दूसरे को ग्रो करने में मददगार हो, सिनर्जिस्टिक हो। तो इस प्रकार से एक दूसरे को मदद करें तो दोनों का ही जो ग्रोथ है, जो रिटर्न्स हैं, वो हाइयर आए, यील्ड बढ़ जाए दोनों की। तो इस प्रकार का क्रॉप सिलेक्शन अक्सर किया जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग इज अ वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है? जो यील्ड है वो बढ़ती है, तो साइंटिफिक प्रैक्टिस है। वहीं दूसरी तरफ है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग को कई लोग इंटर क्रॉपिंग के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ लोग इसको अलग भी इंक्लूड करते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी वही चीज हो रही है, दो या उससे अधिक क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड उगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक पैटर्न नहीं है, कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, तो कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। सीधा सीड लिया, उसी सीड में 2-3 प्रकार के क्रॉप मिला लिए और हाथ से ऐसे ऐसे करके छिड़क दिया, हर बार हाथ उठाए, अलग अलग मिलाए ऐसे और उसको छिड़क दिए। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग है। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे अलग अलग क्रॉप आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कहीं उग गया, थोड़ा दूर में फिर कहीं उगा, फिर यहाँ उगा, तो अलग अलग क्रॉप्स हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी उग जा रहा है, कोई साइंटिफिक पैटर्न ही नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? व्हाट इज दिस? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज नॉट वेरी साइंटिफिक। तो अब दोनों में एक बार अंतर, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में, मैं वापस से मजबूती के साथ आपको बताना चाहता हूं। तो इंटर क्रॉपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो है कि कैसे दो या उससे अधिक क्रॉप से मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल किए जाएं। तो अलग अलग सीड्स हैं, दोनों को साइंटिफिकली पढ़ा जाता है, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, क्या दोनों की यील्ड बढ़ेगी, क्या एक दूसरे को मददगार साबित होंगे, तो उस प्रकार से पकड़ के इनको उगाया जाता है ऑल्टरनेट लाइन पैटर्न में। मिक्स्ड क्रॉपिंग के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्रॉप हेजिंग, या फिर आप समझे इसको तो एटलीस्ट वन क्रॉप, बहुत सारे क्रॉप लगाओ, सीजन कैसा भी आए कोई एक तो सरवाइव कर जाए, है ना। तो इंश्योरेंस है इसके पीछे, आप इंश्योरेंस से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके पीछे पर्पस है हेजिंग, यानी क्या किया जाए कि 2-3 क्रॉप लगा दो, कोई एक ना एक तो बच ही जाए, और बाकी दो भले उनके बरसात कम हो जाए तो सरवाइव ना करें, लेकिन एक तो बचे और मेरा पेट तो भरे, या मार्केट में जाके कुछ तो बेच पाऊं। तो वो उसके पीछे है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के पीछे पर्पस क्या है? हेजिंग है, कि 2-3 लगा लो, एक दो मर जाएंगे, एक बचेगा, उससे भी पेट भरेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटर क्रॉपिंग में एक मेन क्रॉप होता है और एक उसका आप देखें तो उतना मेन नहीं है। जैसे यहाँ पे शुगर केन इज द मेन क्रॉप, साथ साथ मूंग है, तो मोर इम्फेसिस दिया जाता है शुगर केन वाले लाइन को, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से पानी दिया जाएगा, ज़्यादा वहाँ पे फर्टिलाइजर डाला जाएगा। मिक्स क्रॉपिंग में कुछ नहीं होता है, एक साथ सभी की बराबर केयरिंग होती है, बाल्टी लेते हैं, पानी डालते जाते हैं और एक तरीके से बराबर केयर किया जाता है। कोई कंपटीशन नहीं होता है इंटर क्रॉपिंग में एक दूसरे के साथ, प्रॉपर रो अरेंजमेंट रखा जाता है, दोनों का अलग अलग केयर किया जा रहा है, शुगर केन का अलग, मूंग का अलग। तो शुगर केन और मूंग में कंपटीशन नहीं है, रादर सिनर्जी इंश्योर करवाई जाती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में देखें तो भैया प्रॉपर कंपटीशन हो रहा है, सेम मिट्टी सेम पानी के लिए आप यहाँ पर देखें दोनों के दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं, ये क्रॉप भी और ये क्रॉप भी। तो यहाँ पे भयानक कंपटीशन हो रहा है दोनों में। और साथ साथ आप देखें तो इंटर क्रॉपिंग में अलग अलग सोइंग टाइम हो सकती है, कि हो सकता है शुगर केन को पहले डाला हो और उसके बाद मूंग डाले, और शुगर केन को वापस काटने में हो सकता है 1 साल लगे, लेकिन मूंग तुरंत कट के वापस मार्केट में बेच दिया जाए। तो अलग अलग सोइंग टाइम, हार्वेस्ट टाइम इंटर क्रॉपिंग में होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता है, दोनों का सोइंग टाइम, हार्वेस्ट टाइम लगभग एक समान होता है। पर्पस होता है एक साथ डाल दो, एक साथ निकाल के मार्केट में बेच दो या खा जाओ। साथ साथ आपको कहना चाहूंगा इंटर क्रॉप अगर आप देखें तो इनमें एक मेन क्रॉप है जिसको ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऑल ऑफ द सेम ड्यूरेशन के ही होते हैं, दोनों के दोनों, कोई मेन क्रॉप कोई दूसरा क्रॉप
लेस में क्रॉप इंपॉर्टेंट क्रॉप ऐसा नहीं होता, जो भी बच जाए भगवान की कृपा मान के उससे पेट भर लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आप समझे हो इंटरक्रॉपिंग मिस क्रॉपिंग में क्या अंतर है, इसको अच्छे से आपको समझ आई हो। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा फ्लैट 4500 ऑफ आपको मिल रहा है ऑन प्लस कॉम्बो, और फ्लैट ₹2500 ऑफ हो रहा है ऑन प्लस जीएस। ये सिर्फ और सिर्फ 7 से 16 फरवरी के बीच में है, वो भी तब जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन लें, और उसमें आपको जो कॉस्ट पड़ेगी आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 ₹51,471, तो 10,000 से ज़्यादा की बचत होने वाली है। तो ये प्लस जीएस ऑप्शनल कॉम्बो की है दोस्तों, साथ में आपको 1 साल की टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी ऑन 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन। वहीं दोस्तों अगर आप 18 महीने की कॉम्बो लें तो इसमें 11,150 रुपये की बचत है, तो KC10 कोड के बाद इसकी कीमत हो जाएगी 59,848 रुपीज़। याद रखिएगा तब जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों न्यू कॉम्बो वीक है, तो फ्लैट 22% विद कॉम्बो प्लस 10% विद एजुकेटर कोड KC10 आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसा आपको बताया 18 मंथ प्लस कॉम्बो की अगर हम बात करें जीएस ऑप्शनल कॉम्बो, तो उसकी कीमत है 63,898 रुपीज़, यानी 27,902 रुपये की सेविंग। और वहीं आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो की कीमत 76,176 रुपीज़ है, यानी कि 37,454 रुपीज़ की सेविंग है, तब जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेगा टेस्ट सीरीज है, उसका फायदा ले सकते हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे लीजिए, लोन भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं 0% इंटरेस्ट रेट में है। अदरवाइज प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज़, जो आप KC10 कोड यूज़ कर रहे हैं, और 1 साल की ऑप्शनल आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 67,041 रुपीज़ ऑन यूजिंग द कोड KC10। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपये ऑन यूजिंग द कोड KC10, यानी 10% डिस्काउंट के बाद। तो नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं UPSC के, इनका हिस्सा आप जरूर बने। और साथ साथ आपको कहना चाहूँगा जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।